ताजनगरी एक बार फिर से विश्व के फुटवियर व्यापार का केंद्र बनने के लिए तैयार है। 8, 9 और 10 नवंबर 2024 को आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चैम्बर द्वारा आयोजित होने जा रहे 3 दिवसीय 16वें लेदर फुटवियर कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी फेयर मीट एट आगरा में 200 जोड़ एग्जिबिटर्स और 6000 जोड़ ट्रेड विजिटर्स शामिल होंगे, जिसमें 35 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व होगा। गुरुवार को ये जानकारी आयोजन स्थल आगरा ट्रेड सेंटर सींगना पर आयोजित प्रेस वार्ता में एफमेक अध्यक्ष पूरन डावर ने दी। उन्होंने कहा कि 7200 वर्ग मीटर से अधिक के विशाल क्षेत्र में जूता बनाने के नवीनतम मशीनरी कंपोनेंट्स के साथ विश्व की नवीनतम तकनीक का प्रदर्शन इस फेयर का मुख्य आकर्षण होगा। इस बार 20,000 से अधिक विजिटर्स के आने की संभावना है। 40 से 50% आगरा की जनता कहीं ना कहीं बड़े पोषण जूता उद्योग से करती है और ये ऐसा उद्योग है जो कम पूंजी में बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है। मीट एट आगरा के माध्यम से हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो आगरा का अव्यवस्थित बाजार है, अव्यवस्थित जो दस्तकार है या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे आए, उनको एक नई दिशा कैसे मिले, उनको नए नए कंपोनेंट्स देखने को मिले, नई तकनीक देखने को मिले, ये प्रयास लगातार हम कर रहे हैं। मीट एट आगरा के माध्यम से आगरा की जो विरासत है वो अब अपनी पहचान पूरे विश्व में कैसे बनाए, ये प्रयास हम इस यहाँ से कर रहे हैं। और साथ में ये भी प्रयास कर रहे हैं तकनीकी सेशन के माध्यम से कि आगरा के जो युवा जो मैनेजमेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वो अपने को नौकरी तक सीमित ना रखें। भारत सिर्फ नौकर बनाने के लिए नहीं है, इंटरप्रेन्योर बनाने के लिए। अब समय है कि देश को की अर्थव्यवस्था को अगर मजबूत करना है और देश को अर्थव्यवस्था को अपने पैरों पर खड़ा होना है तो हमको इंटरप्रेन्योर बनना होगा, उद्योगों में अपनी संभावनाएं तलाशनी होगी, क्योंकि नौकरियां वैसे भी मात्र 7% नौकरियां हैं। 93% को कहीं ना कहीं निराशा लगती है। ये दिशा हम देने का प्रयास कर रहे हैं टेक्निकल सेशंस के माध्यम से, एग्जीबिशन के माध्यम से। वो आकर के यहाँ देखें, उनको आमंत्रित किया गया है, आसपास की जितनी यूनिवर्सिटी है उनके बच्चों को यहाँ आमंत्रित किया है, आकर के वो एग्जीबिशंस को भी देखें, वो यहाँ टेक्निकल सेशंस होती हैं उनमें भी समझने का प्रयास करें और अपनी संभावनाएं उद्योगों में देखें। नौकरी देने वाले बने, नौकरी मांगने वाले न बने। यही प्रयासों के साथ में ये मीट एट आगरा का लगातार लेदर के ऊपर सिंथेटिक प्रोडक्ट्स और स्पोर्ट्स प्रोडक्ट को देखते हुए इस बार कितना फोकस रहेगा? देखिए, टोटल फोकस स्पोर्ट्स और सिंथेटिक पर है, क्योंकि अभी तक हमारी आगरा की जो यूएसपी रही है वो मुगल काल से चमड़े पर रही है और चमड़े का जूता पहनने वाले देश भारत में मतलब पूरे विश्व में बहुत सीमित लोग हैं जो चमड़े का जूता अफोर्ड कर पाते हैं। और दूसरा, अभी एक ट्रेंड भी बदल रहा है, लोग वीगन होते जा रहे हैं। चमड़ा आप चाहते हुए भी अफोर्ड भी कर सकते हैं, वो भी चमड़ा पहनना नहीं चाहते। तो इस समय आप हर तीसरे आदमी की पैर में देखेंगे और कंफर्ट की दृष्टि से भी हो तो सबने स्पोर्ट्स शू पहना हुआ है, पहना हुआ है। तो इसीलिए यहाँ ताइवान से, ब्राजील से, जहाँ ये सिंथेटिक मटेरियल बनते हैं उनको आमंत्रित किया गया है, उनके एसोसिएशंस को भी आमंत्रित किया गया है। वो आकर के यहाँ देखें और अपनी संभावनाएं तलाशें और हम उनके साथ में जॉइंट वेंचर करके आगे बढ़ें। कितने देशों का एग्जीबिटर है? देखिए, 35 देशों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है और 9 प्रतिनिधियों का डेलीगेशन भी है। एफमेक के कन्वीनर कैप्टन एस राणा ने बताया कि इस फेयर में 200 से अधिक स्टॉल विभिन्न प्रदर्शकों द्वारा लगाए गए हैं, जो चमड़े, सोल, शू एडेसिव, मशीनरी और फुटवियर निर्माण के अन्य घटकों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इन उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना इस फेयर का मुख्य उद्देश्य है। कैप्टन राणा ने कहा कि यह आयोजन न केवल व्यापारिक अवसरों को बढ़ाने का काम करता है, बल्कि फुटवियर उद्योग में प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षण मंच भी प्रस्तुत करता है। मीट एट आगरा का 16वां एडिशन 8 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। कल इसका 11 बजे फॉर्मल इनॉग्रेशन होगा। यहाँ पे जो हमारे स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन तारुल अमीन साहब और लघु उद्योग भारती के जो चेयरमैन है राकेश गर्ग जी, दोनों करेंगे। ये उद्घाटन के बाद में एग्जिबिटर्स प्लस विजिटर्स के लिए ओपन होगा। यहाँ पे मेन उद्देश्य ये है कि इस एग्जीबिशन को इस तरीके से देखा जाए कि व्यापारिक दृष्टि से कम देखा जाए
इसको लर्निंग प्रोसेस के हिसाब से ज़्यादा देखा जाए। जो भी चीज़ें यहाँ पे एग्जिबिट होंगी, नाम वही हैं, पुराने वही हैं नाम, मगर उनका तरीका, उनको इस्तेमाल करने का तरीका, उनको बनाने का तरीका या उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका तरीका हर साल बदलता रहता है। इस बार ताइवान वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश सहगल ने 16वें संस्करण के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि यह फेयर अपनी युवा अवस्था की दहलीज पर खड़ा है। आज यह आयोजन न केवल भारत में बल्कि विश्व के फुटवियर बाजार का एक बहुप्रतीक्षित इवेंट बन चुका है। उन्होंने आगे बताया कि पिछले कई वर्षों में इस मेले ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। हर साल इसमें बढ़ती ट्रेड विजिटर्स और एग्जिबिटर्स की संख्या इस बात का सबूत है। सहगल ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म ने न केवल स्थानीय निर्माताओं को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर दिया है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापारिक संपर्कों को बढ़ाने में मदद कर रहा है। ग्रुप से हूँ, हम पायनियर एक्सपोर्टर्स हैं जूते के हिंदुस्तान से। सबसे पहला जूता मेरे दादाजी ने आगरा से एक्सपोर्ट किया 1962 में। हम पाकिस्तान से आए थे माइग्रेट होकर। ये इंडस्ट्री अब 5-6 हज़ार करोड़ की एक्सपोर्ट की पे लेवल पे पहुंच गई है। इसको हमने 15-20 हज़ार करोड़ पे पहुंचाना है। ये हमारा उद्देश्य है और ये हमारा फोकस है। इंडिया का अभी जो परसेंटेज वर्ल्ड मार्केट में है वो 2.5 से 3% है। इसको हमें 10%, 15% पे लेके जाना है। चाइना का 70% है, तो हम 10% तो मिनिमम हमें करना चाहिए। तो उस वजह से हम ये फेयर कराते हैं कि ताकि लोग नई नई चीज़ें देखें, नए ग्लास, नए फैशन, नया डिज़ाइन, नया मटेरियल, नई मशीनरी, कॉस्ट कैसे कम करनी है जूता बनाने की और कैसे उसको और मैकेनाइज करना है। इस उद्देश्य से ये फेयर किया गया और आप लोगों के माध्यम से हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को ये एक्सपोजर मिले कि ये फेयर हो रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। 11 बजे से इस मौके पर एफमेक के सुधीर गुप्ता, अशोक टेक्निकल अरोड़ा, सेक्शन रखा गया है। CNE के आर के शिफ्ट शुक्ला आदि से विशेष start रूप से हो सकता है। मौजूद रहे।